दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका मन, आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगे तो आप ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये होता है कि जब भी दिमाग ओवर थिंकिंग करे तो अपने आप को हमेशा बिजी कर ले। जो आपके रूटीन एक्टिविटीज़ के काम हैं उनके अंदर कुछ अलग से काम करने की कोशिश करें। हमेशा मनुष्य का जो दिमाग ओवर थिंकिंग की तरफ जाता है, जो वो इन वासनाओं मुंह में और असीमित इच्छाएं जब वो बना लेता है, एक समय में अनेक काम करने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन के अंदर वासनाओं में बह जाता है, मोह माया में धन दौलत के पीछे भागता है, तो उस समय उसका दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगता है। ओवर थिंकिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमें परमात्मा के द्वारा मिली है, नेचर से मिली हुई है। ओवर थिंक होना बहुत अच्छी बात होती है। अगर हम ओवर थिंक के अंदर अपने दिमाग को संयम में रखें और अपने आप को बिजी बना लें, जो नकारात्मक विचार हमारे मन के अंदर आते हैं उन्हें सकारात्मक विचारों से काउंटर करना सीख ले, तो कभी हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग नहीं होगा। ओवर थिंक का मतलब होता है कि जितना हमें सोचना चाहिए उससे ज़्यादा हमारे दिमाग में सवाल घूमते हैं और उस वजह से हम कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जैसे कई बार फाइनेंशियली इंसान को लॉस हो जाता है किसी बिजनेस में, कोई भी उसने स्टार्टअप किया हो, तो उस लॉस होने की वजह से उसका जो मानसिक रूप से होता है वो अस्वस्थ हो जाता है। वो एक अच्छा नहीं सोच पाता और उसका दिमाग ओवर थिंक करता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करने हैं। हर तरीके के स्टेप उसके मन में आते हैं। तो हमेशा उस समय आप अपने पे कंट्रोल रखें, संयम रखें और एक अच्छी सोच के साथ अपने आप को दूसरे कार्यों में बिजी कर लें। सबसे अच्छा तरीका ओवर थिंक से बचने का है, चाहे आप घर में हो चाहे आप ऑफिस में हो। घर में हैं तो अपने घर के कामों में अपने आप को लगा लीजिए। घर की सफाई करना, कपड़े प्रेस करना, अपनी गाड़ी की सफाई करना, जो भी a lot of work at your home, उनमें अपने आप को बिजी कर लें और इसके साथ पूजा करें, पाठ करें। भगवान के खूब सुंदर जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता, उसका अध्ययन करें। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव सकारात्मक विचार लाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी अपने जीवन को देते हैं, तो कभी भी आपका दिमाग ओवर थिंक की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा, संयम में रहेगा। एक सर्व कल्याण की भावना आएगी। आप इन मोह माया वासना, जो ज़्यादा से ज़्यादा असीमित वस्तुएं हैं, उनके पीछे भागते हो। हमारी जो ज़रूरतें हैं सिर्फ उतना सोचना जीवन में सीखिए। अगर आप अपनी नीडफुल चीज़ों पर ही अपना अटेंशन बनाएंगे तो आपका दिमाग कभी भी ओवर थिंक नहीं होगा। ओवर थिंक होना अच्छी बात है। ओवर थिंक का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हम कुछ इस तरह के अलग से काम करें जिनको हम इस तरह से चैनलाइज करें कि जिसका हमें भविष्य में लाभ हो। तो हम जब भी हमारा दिमाग ओवर थिंक हो उस समय हम अलग अलग एक्टिविटीज़ में अपने दिमाग को बांट दें, अलग अलग कार्यों में अपने आप को लगा दें। अपनी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ, काइजन करो। सुबह उठना है, मॉर्निंग वॉक करनी है। मॉर्निंग वॉक के बाद हमें जो हमारे अपने काम होते हैं उनके अंदर अपने आप को बांट लो। और रात्रि के समय जब आप सोते हैं तो खूब सुंदर भजन सुने, रिलैक्स होके अच्छे अच्छे गाने सुने और बिल्कुल टेंस फ्री होकर सोए। मंदिर है तो मंदिर जाके आए और हमेशा अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। आपका दिमाग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, सुविचारों से भरा हुआ होगा और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होगी। आपको सिर्फ रिलैक्स करना है, बस अपने दिन भर काम किए, 100% दे के आ गए। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, ताकि आप अगले दिन अपनी एनर्जी बचा के रखें और अपने अगले दिन के जो आपके गोल हैं, जो काम हैं, उन पर आपका पूरा नियंत्रण हो, पूरा फोकस हो। तो हमेशा ओवर थिंक से बचने के लिए जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं तो उनको सकारात्मक विचारों से काउंटर करना सीखें। कभी भी आपके अंदर नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। आप जब दुखी होते हैं जीवन में, आपको बड़ा दुख मिलता है, आप बड़ा कष्ट झेल रहे हैं, उस समय आप अपने अच्छे पलों को याद करें। उन लोगों को याद करें जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे आपकी बहन हो, चाहे माता जी हो, चाहे बेटा जी हो। अगर आप थोड़ी देर के लिए एक
ऐसा दृश्य सोच लेते हैं तो आपका मन बड़ा खुश होगा, आप अपने दुखों से मुक्ति पाएंगे, आपका मन प्रसन्न होगा। प्रसन्नता के साथ आपके अंदर फिर एक अच्छी वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आप अपने कामों में फिर लग जाएंगे। ओवर थिंक होना बुरी बात नहीं है, ओवर थिंक का बचाव करना अच्छी बात होती है। ओवर थिंक से बचाने के लिए अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करें, अपने रूटीन के जो वर्क हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें और अपने आप को हमेशा बिजी बना लें, समय का सदुपयोग करें। ओवर थिंक से बचने का सबसे बड़ा रामबाण ये है। आज जो मनुष्य इस टेंस भरी जीवन में जिंदगी जी रहा है, वो हमेशा अपनी असीमित इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। एक इच्छा खत्म नहीं होती, दूसरे के पीछे लग जाता है, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरे के पीछे भाग जाता है। क्योंकि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं और समस्या हमारी लाइफ का एक पार्ट है, मगर उससे निपटना हमारे जीवन में एक खूब सुंदर आर्ट है। अगर जो लोग समस्याओं से निपटने के लिए एक अच्छी कला का प्रयोग करते हैं, एक अच्छी कला के द्वारा समस्याओं को सुलझाना जानते हैं, तो उनको कभी भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। सीमित सोचते हैं, लिमिटेड थिंक करते हैं और उतना ही सोचते हैं जिससे कि वो सही तरह से अपने जीवन में जीवन व्यतीत कर सके। तो हमेशा एक अच्छे जीवन की ये पारदर्शिता होती है कि कम से कम बोलें, शांत रहें, सीमित सोचें, दिमाग को ज़्यादा ओवर थिंक ना होने दें। अगर होता है तो उस समय अपने आप को अदर कार्यों में बिजी कर लें और अपने डेली के कार्यों में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करें, जिससे कि आप ओवर थिंक होने से बच सके। ओवर थिंक का हमें ये फायदा होता है कि हम दूसरे कामों में हमेशा हमें लाभ होता है। जब भी हमारा दिमाग ओवर थिंक करे, हम उस समय अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर लें। ये सबसे बड़ा फायदा है। और नकारात्मक विचार आते हैं तो सकारात्मक विचारों से उसे काउंटर करना सीखिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।